आप बाजार में 6 to 7 सीटर कार खरीदने के लिए उतर चुके हैं। आपने एमपीवीज में किया की कार रेंज, महिंद्रा की जो एक्सयूवी 700 है, टाटा की सफारी, इन सब को देख लिया और इस महीने लॉन्च होने वाली Hyundai की नई अल्काजार के बारे में भी आप कंफ्यूज है, उसे भी कंसीडर कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल कि नई Hyundai अल्काजार क्यों खरीदनी चाहिए, इसमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है इसके, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं सोनम गुप्ता कारवाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ पर मेरे साथ है सागर भानुशाली, जिन्होंने अल्काजार को उदयपुर में ड्राइव किया और उसको डिटेल में समझा कि ये ड्राइव करने में कैसी है, इसका एक्सपीरियंस किया। तो उनसे हम 5 ऐसे सवाल करेंगे जो आप हमसे लगातार पूछते रहते हैं Hyundai अल्काजार के बारे में, और इन जवाबों के जरिए कोशिश करेंगे कि हम आपकी चॉइस को इजी बना सकें। अगर आप Hyundai अल्काजार का एक क्विक वॉक अराउंड देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं। तो सागर, वेलकम टू आवर शो। हाय सोनम। सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये चीज़ बहुत बार जब हम इसके वॉक अराउंड के लिए भी गए थे तो भी लोग पूछ रहे थे कि क्या एक लग्जरियस कार है, मतलब है एसयूवी लेकिन दिखने में अंदर से एक लग्जरियस कार लगती है, तो इसका जवाब क्या है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली ये एक एसयूवी है। इसका जो फॉर्म फैक्टर है, इसका जो डिज़ाइन है, जो आपको दूर से भी जो देखने मिलेगा, प्रोफाइल से भी देखेंगे या फिर आप किसी भी तरह से उस कार को देखेंगे तो ऑब्वियसली एक एसयूवी है। बट पुरानी अल्काजार की तरह Hyundai ने इसका जो सेकंड रो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। दिस कार इज़ बेसिकली मेंट फॉर दोज जिनके पास ड्राइवर होता है, जिनको पीछे बैठ के मतलब सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, बेसिकली उनके लिए ही है। एंड ये जो नई सेकंड जनरेशन तो नहीं बोलेंगे, ये फेसलिफ्ट ही है। इसमें व्हाट दे हैव डन इज दे हैव बिल्ट ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द फर्स्ट अल्काजार। तो ऑलरेडी वो तो काफ़ी अच्छी शॉफर ड्रिवन व्हीकल थी, इसमें उन्होंने और भी ज़्यादा फीचर्स ऐड किए हैं जो कि रेयर सीट फोकस्ड ही है, जो कि इसे काफ़ी लग्जरियस बनाते हैं। सो इट्स नॉट लग्जरियस इन द मोस्ट ऑब्वियस सेंस, क्योंकि उसका जो फ्रंट रो कंफर्ट है वो सब पहले की तरह ही है, बट पीछे अब ये पहले से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा लग्जरियस है। एग्जैक्टली, मतलब जब मैं इसके वॉक अराउंड पर गई थी तो मैंने फील किया कि इसके सीट की जो कुशनिंग है, करेक्ट, जो आपको एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के लिए दिया गया है, पीछे सेकंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स मिल रहा है। सो आई थिंक यही सारे फीचर्स जब लोगों ने पढ़े होंगे, हमारा वॉक अराउंड जब वीडियो देखा होगा, तो लोगों को महसूस हुआ होगा कि कहीं एक लग्जरियस कार तो नहीं है। बट एज यू मेंशन कि एक एसयूवी है, बट इसमें Hyundai है, तो फीचर्स देने के लिए कोरियन ब्रांड्स फेमस ही है। तो आई थिंक इतने सारे फीचर्स जोड़ दिए हैं कि एक लग्जरियस कार जैसा फील आपको दे रही है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि अल्काजार का यूएसपी था उसका सेकंड रो कंफर्ट, और इसमें जैसे कि आपने कहा कि वेंटिलेटेड सीट्स है, बहुत बड़ा आपको सनरूफ मिलता है, ट्रे टेबल्स है, उसमें कप होल्डर्स भी अभी दे दिया है, इसको भी रीडिज़ाइन किया गया है, वेंटिलेटेड सीट्स है, और सबसे बढ़िया पार्ट तो मुझे वो गाड़ी का वही लगा, जो अंडर थाई सपोर्ट है वो एडजस्टेबल है। और तो अगर आप फ़र्क नहीं पड़ता आपकी हाइट कितनी भी हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबे इंसान भी हो, फिर भी आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे बिकॉज ऑफ दैट एडजस्टमेंट दैट यू गेट। राइट, वो हमने एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। आई थिंक वो ड्राइव में यू हैव। हाँ, इट डेफिनेटली वर्क्स ऑनेस्टली। मुझे तो एक्चुअली लाइक आई एम 5'8", मेरे लिए तो अगर मैं सबसे जो आगे वाला पोजीशन था वो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही था, मुझे थोड़ा सा पीछे रखना पड़ा टू बी लाइक रियली कम। मतलब आपसे भी कोई लंबा होगा तो उसके लिए भी इट इज नो प्रॉब्लम, इट शुडंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सागर, कि ड्राइव करने में कैसी है, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? आगे चलकर हम इन डेप्थ भी जानेंगे कि इसके अलग अलग मोड्स कैसे वर्क करते हैं और आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा। So like I said, it's a facelift, it's not a new gen model, तो Hyundai ने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। इंजन सेम है, 1.5 लीटर इंजन सेम है, गियर बॉक्स सेम है, उसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी सेम है। आई बिलीव टायर साइज वगैरह भी बिल्कुल सिमिलर, 18 इंच की भी हाँ। और है उसमें। तो ये जो फेसलिफ्ट है उसका आई थिंक प्योर फोकस वाज टू मेक इट मोर लग्जरियस एंड मेक इट अ बेटर ऑलराउंडर। बट ड्राइविंग वाइज अगर हम बात करें तो ये ड्राइव पे हम लोगों को सिर्फ पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल विथ द DCT गियरबॉक्स जो है वो कॉम्बिनेशन चलाने मिला था, जो कि एक काफ़ी स्पोर्टी ड्राइव देता है, क्योंकि वो टर्बो इंजन में ढेर सारा पावर है, इवन दो इट्स अ स्मॉलर इंजन देन बिफोर। क्योंकि अगर आपको याद रहेगा अल्काजार में ओरिजिनली एक 2 लीटर का इंजन आता था, बट अब 1.5 आता है, बट ये टर्बो चार्ज है, राइट। तो इसमें आपको और भी ज़्यादा टॉर्क मिलता है, और इसका जो 7 स्पीड DCT है वो बहुत ही क्विक है, बहुत ही स्मूथ है। तो अगर आप
आपको ड्राइविंग करना बहुत पसंद है तो डेफिनेटली पेट्रोल अल्काज़ार इज़ द वन टू हैव। एंड लाइक बिफोर अल्काज़ार का जो एक ट्रेड था कि वो भले ही वो SUV हो और वो 7 सीटर SUV हो, इट डिडंट फील लाइक अ वेरी बल्की बिग SUV टू ड्राइव। उसका जो एक यूनिक फीचर था कि इट फेल्ट लाइक अ मच स्मॉलर कार, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि आप एक बड़ा सेडान चला रहे हो। इवन तो ड्राइविंग पोजीशन है आपके पास, आप यू आर सिटिंग फेयरली हाई ऑफ द ग्राउंड, बट कंट्रोल्स लाइट है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू मैन्यूवर। सो वो सब जो ट्रेड्स है वो इस सेकेंड मॉडल में भी है, ये वाली जो है उसमें वो सारे ट्रेड्स आपको अभी भी मिलेंगे। एंड फॉर मी द बेस्ट पार्ट अबाउट द अल्काज़ार इज हाउ ईजी इट इज़ टू राइड। सो आपने इसको उदयपुर में जब चलाया तो क्या आपको खराब सड़कें मिली, उस पर का भी कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? ऑफ कोर्स उदयपुर के रोड्स तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही स्मूथ है, आपको ख़राब रोड्स रेयरली मिलते हैं। बट फिर फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग ऑफ कोर्स हम लोग अल्काज़ार को ख़राब रोड्स पे भी लेके गए थे। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स नॉट बैड एट ऑल। अल्काज़ार का राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, उसका NVH भी बहुत अच्छा है। अगर आप ख़राब रोड पे भी लेके जाओगे तो आपको इतने खड्डे वगैरह वो सब सुनाई नहीं देंगे, भले ही फील होंगे बट वो तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी गाड़ी में खड्डे फील होंगे। बट इसका जो राइड है वो थोड़ा सा बाउंसी है। जब आप स्पीड ब्रेकर्स या फिर जो लॉन्ग अंडुलेशन जो रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते रहते हैं बेसिकली, उस पर उसका जो स्पेशली अगर आप पीछे बैठे हो तो वो किकबैक एक फील होता है, जो कि ऑलमोस्ट सारी Hyundais में होता ही है, वो एक ट्रेट है Hyundai का। बट अगेन इट्स नॉट बॉदरसम, या ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसकी वजह से आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स स्टिल अ वेरी फेयरली कंफर्टेबल व्हीकल। और इसका जो NVH है वो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली पेट्रोल मॉडल का, क्योंकि जो इंजन है वो बहुत स्मूथ है। डीजल वर्जन आपने अभी तक नहीं चलाया? इस ड्राइव पे हम लोगों को डीजल चलाने नहीं मिलती, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द कार हियर बॉम्बे में, और अब तब हम टेस्ट करेंगे उसका, और उसका भी रिव्यू हमारे चैनल पर लाइव होगा ऑफ कोर्स। सो सागर, ड्राइव में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन ही है मेरा, तो इसमें और डिटेल में मैं जानना चाहूँगी कि ड्राइव मोड्स आपने ट्राई किए, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? और मैंने सुना है कि इसमें आपको स्नो, मड और बाकी ऑफ रोडिंग के लिए भी मोड्स मिलते हैं। करेक्ट। तो उसका यूज़ तो आप शायद नहीं कर पाए होंगे उदयपुर में, बट अगेन नहीं, बट ये सब मोड्स पुराने अल्काज़ार में भी मिलते थे। हाँ, सो इट्स नॉट अ हार्डकोर SUV इन एनी वे, क्योंकि इट्स नॉट अ 4-wheel ड्राइव व्हीकल। बट इसमें ये पूरा जो खेल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। Hyundai ने जो ड्राइव मोड्स दिए हैं, दे आर देयर टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ ट्रिकी सिचुएशन। सो अगर आप कोई ऐसा गांव की सड़कों पे जा रहे हो जहाँ पे रोड्स इमीडिएटली ऐसा बहुत ही ज़्यादा कच्चे हो जाते हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप इन मोड्स का यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। इट्स ऑल अबाउट जो उसका ट्रैक्शन कंट्रोल है वो सब, इट वेरी क्लेवरली इट मैनेजेस योर स्लिप एंड ऑल। तो बेसिकली वो जो मोड्स है, दे आर देयर टू मेक इट ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू कच्चे रास्ते जो होते हैं बेसिकली, बैड रोड्स, और कभी आप सो दे आर अनएक्सपेक्टेड रोड्स आपको अगर मिल जाए, ऐसे जो आपको पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतने खराब रोड होगी, तो अल्काज़ार वो क्रॉस कर जाएगी, कोई दिक्कत इजीली। आप स्पेसिफिकली ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, इतना भी ये नहीं है, कुछ खास नहीं है। अगर थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि Hyundai ने अल्काज़ार फेसलिफ्ट में पहली बार ADAS के लेवल 2 फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, 19+ फीचर्स भी दे रही है, तो क्या आपने अपने ड्राइव पे इनमें से किसी को मतलब यूज़ करके देखा? इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ADAS देखिए अभी ऑलमोस्ट सारी नई गाड़ियों में आ रहे हैं, स्पेशली जो अल्काज़ार का सेगमेंट है उसमें तो सफारी में ऑलरेडी था ADAS। XUV में तो मतलब वो उनका बिगेस्ट हाईलाइट था जब XUV 700 आई थी कि उसमें ADAS है। तो डेफिनेटली अल्काज़ार में भी आने वाला था एट सम पॉइंट, एंड विथ दिस न्यू मॉडल Hyundai हैज़ इंट्रोड्यूस उनका जो लेवल 2 सिस्टम है वो, जो कि हमने क्रेटा में काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। ये ड्राइव पे जो ADAS के सारे फंक्शंस है वो हमें टेस्ट करने नहीं मिले, बट फिर भी हम लोग ने कुछ जो फंक्शंस है जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन की असिस्ट हो गया, हमने वो सारे फंक्शंस ट्राई किए, और क्रेटा की तरह दे आर वेरी इफेक्टिव। दे एक्चुअली मेक योर ड्राइविंग मोर कंफर्टेबल, लिटिल बिट लेस स्ट्रेसफुल। ये जो सारे सिस्टम्स है वो आपके बीच में नहीं आएंगे ड्राइविंग के, दे आर नॉट एन इनकन्वीनियंस इन एनी वे, बहुत इंट्रूसिव नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। जो द वे दे हैव बीन कैलिब्रेटेड, जो उसका बहुत ही अच्छा है। Hyundai का ये एक है कि मतलब भले ही वो आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं देंगे, बट जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं दे आर वेल इंजीनियर्ड, दे आर वेरी ईजी टू यूज़, एंड you'll appreciate when you use them। और ये सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द ADAS ऑल्सो। ये गाड़ी का जो है काफ़ी इफेक्टिव है, और आई एम श्योर
अगर आप इसको लंबी ड्राइव पे लेके जाओगे तो ADAS इज समथिंग दैट यू विल एंड अप यूजिंग अ लॉट। तो सागर, चौथा सवाल जो हमारे व्यूअर्स का भी है और साथ ही एक हमारे टीम के बीच में डिबेट का मुद्दा होता है कि अल्काज़ार जो है वो प्राइस पॉइंट जो स्टार्ट होती है 14.59, इसका जो पेट्रोल वर्जन है 99, और जो डीजल वर्जन है वो 15 से शुरू होता है 15.99 से, और टॉप वेरिएंट आपको 25 तक मिल जाएगा। करेक्ट। और आप क्रेटा का भी मिड वेरिएंट अगर देखेंगे तो वो आपको सेम इसी के अराउंड कुछ अलाइन हो जाता है। तो फीचर्स अब सारे एक जैसे मिलने लग गए हैं, तो कैसे आप सिलेक्ट करोगे या कौन सा आपको बेहतर लगता है? सोनम, अगर आप पर्सनली अगर मुझे लेना हो इन दोनों में से, सो आई वुड प्रेफर द अल्काज़ार, बट अगेन दैट्स अ पर्सनल थिंग। अगर आपका या जस्ट बिकॉज आप अभी ड्राइव करके आए? नहीं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, मैं एक्चुअली क्रेटा भी चलाता हूँ, हमारे पास लॉन्ग टर्मर भी है क्रेटा, जो कि मैं ऑलमोस्ट एवरी डे चलाता हूँ। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, देन डेफिनेटली विदाउट अ डाउट यू डोंट नीड द अल्काज़ार, तो क्रेटा ही आपकी चॉइस होनी चाहिए। बट इफ आई वेर टू बाय बिटवीन द टू कार्स, आई वुड बाय द अल्काज़ार, बिकॉज अल्काज़ार लेने से मेरा जो परचेस है वो फ्यूचर प्रूफ कर रहा हूँ, क्योंकि भले ही आज हम लोग 4 से 5 लोग हैं, आगे जाके फैमिली बढ़ेगी, यूजेज पैटर्न जो चेंज होगा, तो उस हिसाब से आई सी माई सेल्फ यूजिंग दी एक्स्ट्रा रो ऑफ सीट्स। वो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकलिटी जो मिलती है अल्काज़ार के साथ, ऑब्वियसली क्योंकि उसका बोर्ड भी बड़ा है, तो इवन अगर आप थर्ड रो यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसके सीट्स को फोल्ड कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लगेज भी मिल जाएगा। तो इन दैट सेंस, एंड ऑल्सो मैंने दोनों गाड़ी अभी बैक टू बैक देखी भी, चलाई भी, and I prefer the look of the Alcazar. Again, subjective thing है, but उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे उसका जो फ्रंट लुक है, and the good thing is there is a clear differentiation between the Creta and the Alcazar. अगर आप सामने से दोनों को देखोगे तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि दोनों का डिज़ाइन जो फिलॉसफी है थोड़ा सा अलग है। DRL और Baxter की तरह दिख रहे हो वो? अगेन वो तो Hyundai का फैमिली लुक है अभी, जो कि आगे जाके सारी गाड़ियों में आएगा। आई वुड टोटली अंडरस्टैंड कि कोई अल्काज़ार क्यों ना ले और क्रेटा ले, और जो थोड़े बहुत जो पैसे हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, काफ़ी आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि फीचर्स अगेन सिमिलर है और ड्राइविंग वाइज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्रेटा और अल्काज़ार। थर्ड रो के बारे में मतलब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, जब क्रेटा और अल्काज़ार के डिफरेंस में थर्ड रो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब मैं इसको वॉक अराउंड पर थी, मैंने बैठ कर, और जय मेरे साथ थे, तो हम दोनों ने बैठ कर जब देखा, मुझे लगा ये डिफ़िकल्ट है, पीछे बैठकर किसी लॉन्ग जर्नी पर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ऑफ कोर्स, अगर आप डिमेंशंस भी अगर आप कंपेयर करोगे अल्काज़ार का सफारी और XUV 700 के साथ, देयर इज़ अ डिफरेंस। और अल्काज़ार का जो थर्ड रो है वो एक्चुअली इन तीनों गाड़ी में से सबसे छोटा है इन टर्म्स ऑफ प्योर स्पेस। अल्काज़ार में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, इवन दो इस मॉडल के साथ Hyundai ने इसका जो एक्सटीरियर डिमेंशंस है वो थोड़े से अब Hyundai ने बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा बढ़ा चाहिए काफ़ी, हाँ, बट इट्स जस्ट फॉर देम टू बोस्ट कि हमने पहले से थोड़ी ज़्यादा गाड़ी बड़ी बना दी है, बट अंदर से इतना डिफरेंस नहीं है। एंड इफ़ यू वांट अ 7-सीटर SUV जिसमें आप थर्ड रो का यूज़ करने वाले हो मोर ऑफन देन नॉट, देन मे बी द XUV 700 और द सफारी वुड बी अ बेटर चॉइस। बट ये काम चलाओ इसका जो थर्ड रो है वो आई वुड से इट्स फॉर इमरजेंसीज या फिर छोटे छोटे जर्नीज के लिए इट्स फाइन। एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको मिडिल सीट थोड़ा सा उसका जो सीटिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेग रूम, तो आपको थोड़ा सा सीट आगे रखना पड़ेगा, बट इट्स नॉट बैड। आई थिंक आपने जो पहले पॉइंट बोला था वो भी सही है कि अगर आपकी फैमिली 5 या 6 लोगों की है और तब आपके लिए ठीक है, क्योंकि एक सीट ठीक है, एक इंसान पीछे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है, बट 2 लोगों के लिए थोड़ा मुझे लगा था क्रंच फील होगा। एज यू मेंशन के और भी ऑप्शंस हैं सेगमेंट में जो देख सकते हैं। इससे एक्चुअली मुझे याद आया जो अल्काज़ार का जो 6 सीटर वेरिएंट है उसमें आपको बीच में कैप्टन सीट मिल जाती हैं, जो कि अगेन एक यूनिक फॉर्म फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू सीटिंग एंड ऑल, जो कि आपको क्रेटा में नहीं मिलेगा। क्रेटा में आपको एक प्रॉपर रियर बेंच ही मिलेगा। इसमें अगर आपको थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी चाहिए या फिर और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो जो 6 सीटर वर्जन है अल्काज़ार का वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो एम्बियंस भी है, क्योंकि इसमें जो अपहोल्स्ट्री के कलर्स है वो सब भी क्रेटा से अलग है। वो थोड़े से प्रीमियम लुक और जो प्रीमियम कार्स में जैसी जो कलर्स आते हैं वैसे ही अल्काज़ार में दिए गए। सो इट ऑल एड्स टू द लग्जूरियस लुक and the experience that we were discussing earlier. Sorry.
आई थिंक आर्मरेस्ट सेकंड रो में थोड़ा और अच्छा दे सकते थे, ये थोड़ी सी शिकायत तो थोड़ी सी तो हमेशा रहेगी शिकायत। सागर आपसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि 2 रीजन बताइए कि आप Hyundai Alcazar को क्यों चूज करेंगे, और 2 ऐसे रीजंस बताइए जो आपको स्टॉप कर रहे हैं आपके पैसे Hyundai Alcazar पर लगाने से। ओह वाह, ओके। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा टाइम हो गया है सफारी एक्सपीरियंस करके और इवन XUV 700, बट मैंने तीनों गाड़ी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली चलाई है। बट द बिगेस्ट रीज़न आई थिंक आई वुड कंसिडर द Alcazar ओवर द सफारी एंड द XUV 700 इज इट्स अ वेल इंजीनियर प्रोडक्ट। जो Alcazar Hyundai का हमेशा से ही दे आर वेरी वेरी वेल इंजीनियर प्रोडक्ट। उनका जो फिट एंड फिनिश होता है, जो क्वालिटी होती है, वो अगर आप इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ बेटर दैन द कॉम्पिटिशन राइट नाउ। भले ही लाइक आई कम्प्लीटली अग्री दैट सफारी और जो XUV है उसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, महिंद्रा और टाटा ने भर भर के फीचर्स दिए हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको आपने देखा भी रहेगा बहुत सारे इश्यूज़ आते भी हैं, लाइक दे हैव सर्फेस्ड वेयर जो टेक्नोलॉजी है इट्स नॉट वर्किंग 100% और लाइक इट्स नॉट एज इफेक्टिव एज यू वुड वांट। आपने इतना सारा पैसा दे के गाड़ी लिया। बट Alcazar, ये मेरा मानना है कि अगर आप Alcazar लोगे तो आपको वो पीस ऑफ माइंड रहेगा कि भले ही 10 फीचर हो 20 की जगह पे, कम है लेकिन यूजफुल है। आप यूजफुल है एंड दे विल वर्क एवरी सिंगल टाइम। करेक्ट, वो जो पीस ऑफ माइंड है विच इज समथिंग दैट आई लुक फॉर। भले ही मोस्ट नंबर ऑफ फीचर्स ना हो Alcazar में, बट दे विल वर्क एटलीस्ट। क्लियरली यू आर इम्प्रेस्ड विद Alcazar। Yes, like the old car, this is still like, this is a very well engineered product, which is something that I really like. And second reason होगा Alcazar, the way it drives. Again, भले ही मुझे SUV चाहिए, वो जो SUV का लुक होता है और जो उसका रोड प्रेजेंस होता है इसमें भी है वो, बट Alcazar की ब्यूटी ये है कि इट ड्राइव्स लाइक अ नॉर्मल कार। इसके जो कंट्रोल्स है वो बहुत ही लाइट है, इट्स वेरी इजी टू लुक आउट ऑफ, डैशबोर्ड काफ़ी लो है, राइट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, NVH अच्छा है। सो जो ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको एक नॉर्मल कार जैसा मिलेगा। उसकी जो रिफाइनमेंट है, नॉर्मल एक सेडान की होगी जो रिफाइनमेंट, वो आपको Alcazar के साथ मिलेगी, विच इज़ समथिंग दैट आई लुक फॉर। सो स्पेसिफिकली फॉर दीज 2 रीजन्स आई वुड बाय द Alcazar। एंड अगर हम रीजन 2 रीजंस क्यों नहीं खरीदी या क्या चीज़ है जो रोक रही है? ओके, सोचना पड़ रहा है मेरे को, डिफिकल्ट। No, of course, it's not perfect. No car is perfect. And Alcazar में वही है, उसका जो डीजल इंजन है, पेट्रोल में you will find lots of performance. It's a strong engine. It's like it will make you smile every time you drive it. और उसका जो डीजल मॉडल है, भले ही मैंने अभी नहीं चलाई, बट इट्स स्टिल द सेम ओल्ड डीजल जो पुरानी Alcazar में भी थी, और वो गाड़ी तो हमने बहुत चलाई है। तो उसमें अगर आप 6-7 लोगों को बिठा रहे हो विथ लगेज एंड ऑल, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको उसका कमज़ोर लग सकता है कंपेयर टू सफारी और XUV जिसमें आपको बड़े इंजन मिल जाएंगे विथ लॉट्स मोर पावर। इफ आई एम बाइंग अ पेट्रोल Alcazar देन आई हैव नो कंप्लेंट्स, बट डीजल थोड़ा सा उसका जो द पावर दैट यू गेट विथ इट, इट्स नॉट क्लास लीडिंग, और आपको ज़्यादा पावर मिल जाएगा दूसरी गाड़ियों में, कॉम्पिटिशन ऑफ कोर्स। एंड सेकेंड रीज़न होगा जो उसका इंटीरियर रूम है, लाइक इन टर्म्स ऑफ स्पेस। फ्रंट रो में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर योर नीज, यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल इवन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। सेकेंड रो में मुझे स्पेस की कमी लगी, जो अल्टीमेटली जो लेग रूम है, अगेन आपको सफारी में ज़्यादा मिल जाएगा लेग रूम। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, लाइक आई सेड, उसमें जो अंडरथाई सपोर्ट है वो कुछ मेरे लिए तो उल्टा मुझे ज़्यादा लगा वो। I had to dial it back to be like really comfortable. Seats में no complaints, but the amount of room that you have, it's not as much as you would expect. क्योंकि Alcazar थोड़ी सी छोटी गाड़ी है इन दूसरी गाड़ियों से, तो वो इंटीरियर में भी रिफ्लेक्ट होता है। So ultimately जो उसका मिडल रो स्पेस है, and of course third row comfort, again Safari and XUV they do it better. So for that reason alone, if you purely want a 7-seater with usable third row, then maybe Safari or XUV, they are better bikes. Thank you so much Sagar for sharing your views. So इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, किस कार मॉडल पर देखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब भी आपके कोई सवाल है Alcazar से जुड़े जो हमने यहाँ पर जवाब नहीं दिए, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, जिनका जवाब मैं और सागर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।